स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट नंबर जो 2 था आपका, पॉइंट का पार्ट 2, पॉइंट के पार्ट 2 में अपन ने बात करी थी डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र की। और उससे पहले अपन ने एक टॉपिक लिया था कि समांतरीय रूपांतरण और आपका गुणन रूपांतरण। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है 11th-12th के नाम से। 11th-12th IIT NDA एयरफोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके वो पॉइंट के वीडियो आप पहले देख लें, क्योंकि ये है पॉइंट का पार्ट नंबर 3। क्लियर। आज अपन बात करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र के अनुप्रयोग, और उसके बाद अपन जो रेखाखंड का विभाजन होता है यानी एक लाइन सेगमेंट का डिवीजन किस किस तरह से करते हैं, वो पूरी 5 शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और थोड़ा नोट्स भी इसके साथ साथ बनाते जाएं। जो रिलेटिव क्वेश्चन है उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो और जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो आपने थंबनेल में देखा होगा, 11th-12th NDA IIT एयरफोर्स नेवी यानी जो भी एडवांस मैथ के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इक्वली यूजफुल है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पॉइंट पार्ट 3। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी स्टूडेंट चल रही है, यह 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर। ये जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इस सीरीज में लगभग 30 से 40 वीडियोस आएंगे। बहुत ही लंबी सीरीज है, क्योंकि आपको पता है कि 2D में आपके कई टॉपिक आ जाते हैं, बिंदु, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, अति परवलय, इस तरह से। तो ये सारे पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक अपना अभी कौन सा चल रहा है, पॉइंट यानी बिंदु। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आज तीसरे पार्ट में अपन बात करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र के अनुप्रयोग की। कि जब दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस अपन निकालना सीख जाते हैं तो उसका यूज क्या क्या कर सकते हैं अपन कोऑर्डिनेट में। देखिए, सबसे पहला यूज तो इसका यही है आपका कि त्रिभुज का आप जो है इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, जैसे कि मान लो ये कोई आपको त्रिभुज एबीसी दे दिया। क्लियर। त्रिभुज एबीसी दे दिया। देखिए, वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं दूरी सूत्र के हिसाब से। क्लियर। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि भाई क्षेत्रफल के लिए आप सारणिक का भी यूज कर सकते हो, क्षेत्रफल के लिए अपना डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन सिर्फ यहाँ दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। तो जैसे मान लो ये आपको एबीसी कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, x2 y2 और ये आपका x3 y3। तो इस तरह ये 3 पॉइंट दे दिए आपको एबीसी। ठीक है। अब करना क्या है, जैसे ये शीर्ष ए है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और ये एबीसी के मान निकलेंगे कैसे, वही दूरी सूत्र से निकलेंगे। दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, आप तीनों दूरी निकाल लोगे। क्लियर। और फिर आपको करना यह है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन फॉर्मूला। तो उसका पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी हाफ पैरामीटर एस। तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना है, एस आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा निकालेंगे अपन रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये आपका एस माइनस सी। और ये है हीरोन फॉर्मूला। और इससे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान काम है, कोई खास चीज है नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो पहला प्रयोग तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। और अगला देखते हैं, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई बिंदु ले लिए 1,2, 0,5 और 7,8। अब इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में बताना कि हाँ भी कितना आंसर आया। क्लियर। मैं आपको वेरीफाई उसमें जरूर करूंगा कि आपका क्या आउटलुक है।
चलिए अब देखते हैं अपन इसका दूसरा प्रयोग क्या है। तो चलिए अब इसका दूसरा यूज देख लेते हैं अपन। दूसरा यूज है स्टूडेंट इसमें सररेख यानी कॉलिनियर सिद्ध करना। सररेख किसको कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स को। अब ये कॉलिनियर पॉइंट्स कौन होते हैं भाई? ऐसे बिंदु जिनमें कि एक ही रेखा में हो, जैसे ABC कोई एक ही लाइन पर है। जैसे मान लो ये कोई 3 पॉइंट है, मान लो, क्लियर, A, B और ये रहा आपका C। अब इनके मान लो कोऑर्डिनेट दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? इस सिचुएशन में अब आपको इन्हें सररेख सिद्ध करना है। तो सररेख सिद्ध करने के भी स्टूडेंट्स कई तरीके होते हैं। जैसे कि आप इनको सारणिक में रख सकते हो, जैसे x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल 0 आ जाना चाहिए। आप अगर ये नहीं करना चाहो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, इसमें भी कर सकते हो। ये है सारणिक विधि, ये है प्रवणता विधि यानी ढाल विधि, स्लोप मेथड। क्लियर? लेकिन हम इनमें से किसी का भी यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बात चल रही है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग की। तो अपन अपना जो मामला है वो पूरा किसके इर्द गिर्द घुमाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला के। अब देखिए दूरी सूत्र से इन 3 बिंदुओं को सररेख या असररेख कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखो आप क्या करो, कोई सी 2 दूरियां देख लो, उसका योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लो AB और BC आपने निकाली और उनको जोड़ दिया, और अगर उनका योग CA के बराबर आ रहा है या AC के बराबर आ रहा है, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं? आपके सररेख हैं। क्लियर? अब जैसे जरूरी नहीं कि AB और BC का योग ही CA के बराबर आ जाए, कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अब इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और वो अपने से कह रहा है कि इसकी जांच करनी है कि ये सररेख है या नहीं है। अब ये कोई गारंटेड नहीं कि सररेख ही हो जाएंगे, अब ये तो शर्त के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा AB की। यहाँ देखिए AB की, तो फॉर्मूला अपना वही है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AB के लिए क्या करना है? देखिए x1 माइनस x2, 1 में से 0 गया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस y1 माइनस y2, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो आपकी AB क्या निकली स्टूडेंट? ये निकली √2। AB क्या निकली? √2। चलिए BC की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आसान काम है, देखो कोई खास बात नहीं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 0 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 में से 5 गया, ये भी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 आपका हो गया 18। अब 18 के फैक्टर आप करोगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और जोड़ा किसका बन रहा है? 3 का, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, और ये BC हो गई अपनी कितनी? 3√2। अब BC के बाद चलिए बात कर लेते हैं CA की। किसकी? CA की। तो CA के लिए क्या करेंगे? अब देखो इसमें से कर लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 3, 3 में से क्या 2, 2 का 4, प्लस 5 माइनस 3 यानी 2, 2 का 4। आप देख सकते हो ये हो गया 8। 8 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जोड़ा जिसका बन रहा है वो गई बाहर। अब देखो मैंने क्या बताया था, सररेख की शर्त क्या है कि कोई भी 2 दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो AB कितनी आई है? 1√2, और CA कितनी आई है? 2√2। तो अगर आप देखें कि AB और जो CA है उसका टोटल किसके बराबर हो रहा है? BC के। कैसे? AB आ रही है 1√2, CA आ रही है 2√2, तो इसका टोटल किसके बराबर हो रहा है? BC यानी 3√2 के बराबर। तो अगर कोई सी भी 2 दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो रहा है, तो स्टूडेंट ये 100% इस बात का इंडिकेशन है कि ये कैसे बिंदु होंगे? सररेख बिंदु होंगे। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी हम सररेख या असररेख की जांच कर सकते हैं।
अब ज्यादातर देखो एयरफोर्स वगैरह में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, अब वो पहले से ही कह देगा कि ये सररेख हैं, लेकिन आपको मान लो यहाँ दे दिया कि लेमडा ज्ञात करो, तो कोई बात नहीं है, वो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चाहे सारणिक लगा देना, चाहे ये ढाल लगा देना, चाहे दूरी सूत्र लगा देना, है ना। ये दोनों विधि ज्यादा सरल है, लेकिन क्योंकि अपनी दूरी की बात चल रही इसलिए मैं पूरा फोकस दूरी पर इस समय कर रहा हूं। चलते हैं सीधे नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट अपना त्रिभुज पहचानना, यानी दूरी सूत्र से अपन त्रिभुज कैसे पहचान सकते हैं। चलिए वो एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, जैसा कि मान लो वो त्रिभुज जब भी पहचानने को कहेगा तो आपको देगा क्या, तो आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट तो दिए ही होंगे। जैसे कि आपको ए के कोऑर्डिनेट मान लो दिए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x3 y3। ये आपको एबीसी दे रखे हैं, क्लियर, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको इसमें त्रिभुज पहचानना है कि ये किस तरह का त्रिभुज है। तो आपको करना ये है कि आप इनको, ये 3 भुजाएं आप ज्ञात करेंगे, ए बी, बी सी और सी ए, इनको आप ज्ञात कर लेंगे। कि ज्ञात कैसे करना है, वही दूरी सूत्र से ज्ञात करना है, क्लियर, इस तरह। फिर अब देखिए इसमें 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। पहला है अपना समबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए क्या शर्त होती है कि आपकी जो तीनों साइड हैं ए बी, बी सी और सी ए, तीनों साइड स्टूडेंट्स बराबर आ जानी चाहिए। बिल्कुल आसान काम है, चलिए ठीक है। दूसरा होता है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलिस या समद्विबाहु में क्या है स्टूडेंट, जैसे कि 2 भुजाएं तो आनी चाहिए बराबर और तीसरी आनी चाहिए असमान। अब जरूरी नहीं कि कोई सी भी 2 आ जाएं, जैसे ए बी और सी ए बराबर आ गई और बी सी अलग आ गई तो भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो कोई खास चीज नहीं है। तीसरा है हमारा कौन सा, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा है अपना, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपकी 3 भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, 3 भुजाएं हैं आपकी। तो विषम बाहु में क्या है कि तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग आनी चाहिए। जैसे ए बी का मान, बी सी का मान और सी ए का मान, ये तीनों ही अनइक्वल आ जाना चाहिए। तो क्या क्या देखा हमने, समबाहु में क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर। समद्विबाहु में क्या है, 2 भुजाएं बराबर तीसरी अलग। और विषम बाहु में क्या है कि तीनों ही भुजाएं असमान, यानी तीनों की लंबाई अलग आएगी। ये पोजीशन है। एक चौथा और आपका है यहां पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान भी स्टूडेंट अपन इसी दूरी सूत्र से कर सकते हैं। देखो जब आप दूरी सूत्र निकालने जाओगे तो एक भुजा ऐसी होगी जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। जैसा मान लो अपन एक सपोज दैट मान के चल रहे कि जैसे आपने मान निकाला और ए बी का मान सबसे ज्यादा आ गया, तो होगा क्या स्टूडेंट कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी जैसे ए बी है, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब मान लो एक त्रिभुज और होता है आपका जिसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कि इसकी जांच कैसे करनी है समद्विबाहु समकोण की। देखो समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होगा, आइसोस्केलिस एंड राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आप जानते हैं 90 डिग्री बनता है, समद्विबाहु में क्या होता है 2 भुजाएं समान होती हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को अगर दूरी सूत्र से करना हो तो बिल्कुल आसान काम है। इसमें करना क्या है, आप जैसे कि एक तीनों भुजाएं जब निकालोगे तो क्या होगा कि समद्विबाहु के लिए 2 भुजाएं समान आनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने निकाला ए बी, बी सी और सी ए, तो मान लो ए बी और बी सी बराबर आ गई और आपने देखा कि सी ए अलग आ गई, मान लो चाहे हो कोई भी सकती हैं, तो ये तो हो गया समद्विबाहु। अब समकोण के लिए क्या होगा कि जो आपकी असमान भुजा आई थी बड़ी, उसका वर्ग जो होगा वो इन दोनों में से एक भुजा के वर्ग का दुगना होगा, एक भुजा के वर्ग का दुगना।
तो इस तरीके से समद्विबाहु और समकोण दोनों सिद्ध हो गए। तो आपने देखा कि कोई भी त्रिभुज हुआ अपन उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं अगर दूरी का सूत्र अपने को मालूम है। इसे कहते हैं आपका आइडेंटिफाई टू ट्रायंगल बाय विद डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन त्रिभुज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें कि अपन चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की पहचान करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट अपन बोर्ड पर हेडिंग देख रहे हैं, चतुर्भुज पहचानना, कि दूरी सूत्र से चतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि ये आपको मान लो कोई चतुर्भुज दे दिया ABCD, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपको निर्देशांक तो दिए ही होंगे। तो जैसे कि इसका शीर्ष मान लो दे दिया आपको x1, y1, इसका दे दिया x2, y2, ये दे दिया आपको x3, y3 और ये दे दिया अपने को x4, y4, ठीक है। ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड x4, y4। अब आपको इसमें दूरी सूत्र से पहचान करनी है कि कैसे कैसे क्या है। देखो अब इसमें है क्या चीज, आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, पहचान बाद में शुरू होगी, सबसे पहले आप ये AB, BC, CD और DA चारों तो भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर लोगे और दो विकर्ण इसके AC और BD, दो विकर्ण आप ज्ञात करके रख लोगे। तो आपने क्या क्या ज्ञात कर लिया, चारों भुजाएं कर ली और दोनों विकर्ण कर लिए, ठीक है ना। अब करना क्या है चतुर्भुज की पहचान में, देखिए चतुर्भुज इसमें मेनली अगर एग्जाम में आएगा तो चार तरीके का आएगा, आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, और आपका सम चतुर्भुज यानी सम चतुर्भुज कहते हैं किसको, रोम्बस को, और चौथा आपका आ सकता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। अब इनकी पहचान कैसे होगी वो देख लेते हैं। आपने ये चीजें पहले ही ज्ञात करके रख ली हैं, किससे ज्ञात करी हैं, दूरी सूत्र से। तो चलिए देखते हैं आयत की क्या पहचान है। देखिए आयत में क्या होता है स्टूडेंट, के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये AB किसके बराबर होगी, CD के, और आपकी BC किसके बराबर होगी, AD के, और आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो भी आपस में समान होते हैं। तो इसके विकर्ण कौन है, AC और BD, ये दोनों आपके समान हो गए। तो अब आप देख सकते हो आयत में क्या क्या चीजें हैं, आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण भी समान। अब वर्ग की बात करेंगे। वर्ग में क्या स्टोरी है, देखिए वर्ग में क्या है स्टूडेंट की AB, BC, CD और DA, ये तो चारों भुजाएं क्या नाम है अपने को बराबर लानी है। AB, BC, CD, DA चारों भुजाएं बराबर लानी है, और जो दोनों विकर्ण थे AC और BD वो भी बराबर आ जाने चाहिए। इस तरह से अब बात करते हैं किसकी, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस की। सम चतुर्भुज में देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, सम चतुर्भुज में कि आपको चारों भुजाएं तो बराबर लानी है, जैसे AB, BC, CD एंड DA चारों भुजाएं बराबर लानी है, लेकिन जो दोनों विकर्ण होते हैं AC और BD ये बराबर नहीं लाने हैं। देखो वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर है कि चारों भुजाएं इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग हैं। बात करेंगे किसकी, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज में देखिए होता क्या है कि आपको आमने सामने की भुजाएं तो चाहिए बराबर, जैसे AB किसके बराबर चाहिए, CD के, और आपका BC किसके बराबर चाहिए, BC बराबर चाहिए किसके, AD के, और जो दोनों विकर्ण आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, AC और BD, AC और BD ये आपके हो जाएंगे अनइक्वल। क्लियर, AC और BD हमको चाहिए असमान। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन में लेकर आता हूं, उसमें अपन पूरा क्लियर कर लेंगे कि चतुर्भुज की पहचान अपने को किस तरह से करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, और अब हमें ये बताना है कि ये चार में से कौन सा ऑप्शन है, आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि चारों भुजाएं निकालनी है, उसके बाद विकर्ण निकालने। सबसे पहले ए बी, आप डायग्राम में से देखते जाना, एक एक लाइन में मैं इनको ज्ञात करूंगा, बिल्कुल सिंपल है। ए बी, देखो ए बी वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना जिसको लेते हैं उसमें आगे वाला तो यू का यू ही आएगा, पीछे वाले का चिन्ह बदल के आएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है। कैसे? जैसे एक और पीछे वाले का चिन्ह बदल के, तो 3 प्लस का हो गया, ऊपर होल स्क्वायर। अब लेना है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी दो ऐसे का ऐसा ही और पीछे वाले का चिन्ह बदल कर 1 का वर्ग। अब इसका मान निकाल देंगे, तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग 1, और आप देख सकते हो ये हो गया √17। तो आप देख रहे हो ए बी कितनी आ गई, √17। चलिए ए बी के बाद अब लेते हैं अपन किसको, बी सी को। अब बी और सी पे थोड़ा ध्यान लगाना। तो ये ध्यान रहे, बी और सी जब अपन निकाल रहे बी सी, तो वो ये आगे वाला ऐसे का ऐसे ही, पीछे वाले का चिन्ह बदलना है। तो आगे वाला ऐसे का ऐसा ही और पीछे वाले का अपने को चिन्ह बदलना है, और प्लस यहां भी वही आगे वाला ऐसे का ऐसा ही और पीछे वाले का चिन्ह बदलना है। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। तो यहां पर आपका 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, और आपका √17 हो गया। क्लियर? ये आपकी हो गई बी सी। चलिए अब चलते हैं अपन सी डी की तरफ। किसकी तरफ? सी डी की तरफ। ध्यान देना, बिल्कुल आसान काम है। देखो सी डी तो वही है, सी ऐसे का ऐसा ही आएगा, डी चिन्ह बदल के आएगा। कैसे? देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कौन है, -2, और माइनस x2 कौन है, 2 का होल स्क्वायर। अब है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है, -3, और माइनस y2 तो ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2 4 का 16 हो गया, 3 में से 2 गया 1, ये आपका √17 हो गया। अब तक तीनों साइड बराबर आ चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, डी ए की तरफ। किसकी तरफ स्टूडेंट्स, डी ए की तरफ। तो अब डी और ए को देखना ध्यान से, वही ट्रिक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, 2, माइनस x2 कितना है, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है, -2, और माइनस y2 कितना है, 2 का होल स्क्वायर। तो यहां देखते जाना अब यहाँ पर, तो वो ये 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया आपका, -2 और -2 हो गए -4 का वर्ग 16, और 16 और 1 हो गया 17। और ये इस तरह से आप देख सकते हो कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आकृति या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा स्टूडेंट AC और BD, इन विकर्णों को निकालने से। अगर इनके विकर्ण बराबर आ गए तो हो जाएगा वर्ग, और अगर विकर्ण आ गए अलग अलग तो हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब अपन ये दो यहाँ विकर्ण निकालने वाले हैं, एक तो AC और एक BD। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, AC की। चलो AC को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, 1, माइनस x2 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 क्या है, 2, माइनस y2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं आगे सिचुएशन क्या है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 और 9 हो गया 34। क्लियर? अब चलते हैं BD की तरफ। BD को गौर से देख लो, BD की लाइन को। तो वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, -3, माइनस x2 यानी 2 का स्क्वायर,
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है 1 माइनस y2 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। 3 और 2 माइनस के हो गए 5, 5 का वर्ग हो गया 25, और ये 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, और आप देख सकते हैं ये भी √34। अब देखो इस पूरी पिक्चर को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो वहां से एक चीज क्या निकल के आ रही है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, तो 100% अपन क्या लिखेंगे, हेंस इट इज स्क्वायर, यानी अतः यह आकृति एक वर्ग है। क्लियर? यानी ये डायग्राम किसको व्यक्त कर रहा है, एक वर्ग को व्यक्त कर रहा है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स अब तक हमने दूरी सूत्र के अनुप्रयोग में किस किस की बात कर ली कि दूरी सूत्र की सहायता से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं 3 बिंदुओं को सररेख सिद्ध कर सकते हैं, त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं, और चौथा क्या था, अपन चतुर्भुज की भी पहचान कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स अपना एक इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा मैं पॉइंट के पार्ट 4 में जो त्रिभुज के इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में, केंद्रक, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और परिकेंद्र, और आपका जो है लास्ट का लंब केंद्र। तो ये पांचों की डिटेल चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी चैनल में लास्ट तक बने रहें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।